हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में तीसरा नंबर जो पृथ्वी चुंबकत्व के अवयव का तीसरा नंबर है। इसके पहले दो नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, दिक्पात कोण और नति अथवा नमन कोण। तो इसमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर में रखने पर जिस दिशा को व्यक्त करती है वह पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा होती है। ठीक है, यानी चुंबकीय यामोत्तर को जो व्यक्त करती है वह रखने पर वह उसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BE कहलाता है। ठीक है, इसमें नतिकोण, दिक्पात कोण भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर को दिक्पात कोण कहते हैं। भौगोलिक अमोत्तर ये वाला पार्ट होता है जो, और चुंबकीय यामोत्तर ये चुंबक का पार्ट है और ये पृथ्वी का पार्ट है, भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चुंबक जो होता है वह हमेशा पृथ्वी के ध्रुव का उल्टा होता है, यानी पृथ्वी का ध्रुव यन होगा तो इसका ध्रुव यस होगा। ये हम आपको पीछे ही बता चुके हैं। अगर इसका ध्रुव यन है तो इसका यस होगा, यानी यन की तरफ यस और यस की तरफ यन होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर इसमें इसका क्षैतिज कोण थीटा पर क्या करती है, चुंबकीय सुई झुकी रहती है क्षैतिज कोण थीटा पर पृथ्वी से। ठीक है, अगर उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह निरक्ष चुंबकीय सुई जो होती है वह हमेशा निरक्ष में क्षैतिज उत्तर की ओर होती है। ठीक है, और इसका थीटा कोण पृथ्वी के किसी भी स्थान पर हमेशा क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी रहती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE, जो इसका BE चुंबकीय क्षेत्र है, को दो घटकों में बांटा गया है। एक इसमें ऊर्ध्वाधर घटक और दूसरा क्षैतिज घटक, दो घटकों में वियोजित किया गया है। तो इसमें जो आगे देखते हैं, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BE के क्षैतिज घटक को भू चुंबकीय का क्षैतिज घटक BH कहते हैं। देखिए, BE क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और BH क्या है, क्षैतिज घटक नहीं भू चुंबकीय का। ठीक है, परिणामी क्षेत्र है BE किसके, क्षैतिज घटक को। ठीक है, और ये क्षैतिज घटक का BH है जो भू चुंबकीय घटक में होता है, तथा ऊर्ध्व घटक के भू चुंबकीय का ऊर्ध्व घटक BV कहते हैं। तो V और B को क्या कहते हैं, ऊर्ध्व घटक कहते हैं। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक दो घटक में डिवाइड होता है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र BE का परिणामी घटक, परिणामी क्षैतिज घटक। इसमें दो इसके घटक होते हैं, BH तथा B और B। तो पहला घटक इसका क्षैतिज घटक है, पहला क्षैतिज घटक इसमें यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है BH बराबर BE cos थीटा। ये BE cos थीटा कैसे आया, पहले इसको समझिए आप। BE cos थीटा आप देखेंगे त्रिभुज OPQ में। अब त्रिभुज OPQ पीछे आपको फिगर में यहाँ बताया गया है। इसमें ये O है, PQ, ठीक है, यहाँ से थीटा लिया गया है। तो इसमें से इसको देखते हैं, तो त्रिभुज OPQ में आप देखेंगे तो क्या है, OP बटा OQ बराबर OP कितना है आप वहाँ देखेंगे तो BH होगा, और OQ देखेंगे फिगर में BE है। ठीक है, फिगर आप वीडियो पॉज करके पीछे जा करके देखिएगा, फिगर ड्रा करके, फिगर पीछे बना हुआ है इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, बराबर cos थीटा। ठीक है, ये cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से BH निकालना है तो BH बराबर हो जाएगा B cos थीटा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। तो वही यहाँ पे समीकरण नंबर 1 आया है। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक B बराबर BE साइन थीटा, ये कैसे आया है, ये त्रिभुज ORQ में देखेंगे। अब आप जब ORQ में देखेंगे त्रिभुज तो आपको इसमें से PQ बटा OQ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से B बटा BE बराबर साइन थीटा।
ठीक है, यहाँ से आप निकाल लीजिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ई साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण नंबर 2 आया यहाँ पे। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो बी एच का वर्ग प्लस बी का वर्ग इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी ई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को। ठीक है, इसमें आपको पूरा सही से लिखा गया है, यहाँ आपको समझा रहे हैं। तो बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर बराबर, यहाँ से बी ई कॉमन हो जाएगा, तो बी ई का स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ पे, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, आप इसको लिख सकते, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, प्लस में है तो आप इधर उधर लिख सकते हैं। तो ये इसका मान होता है 1, हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से इसका मान 1 हो गया, तो शर्ती वैल्यू खत्म हो गई थी, ये वैल्यू बचा, तो यहाँ से बी ई बराबर निकाल लेते हैं, यहाँ कड़ी लग जाएगा इस पर, जब और हटाएंगे तो बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, ये आ गया सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसका थीटा निकाल लेते हैं, tan थीटा, थीटा क्या है उसको निकाल लेते हैं। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर, तो समीकरण 1 से 2 में भाग देने पर, तो भाग दीजिए वी अपान बी एच हो जाएगा। ठीक है, बराबर बी और बी का मान क्या है, बी ई साइन थीटा बटा बी ई कॉस थीटा, समीकरण 1 और 2 है, कॉस थीटा, ये बी कट जाएगा, साइन थीटा और बटा कास थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या आ गया, टैन थीटा बराबर आ गया बी बटा वी एच। अब यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन उधर जाएगा तो टैन इनवर्स हो जाएगा बी बटा बी एच। तो हमें अगर टैन थीटा निकालना है तो भी, अगर थीटा निकालना है तो भी, दोनों सूत्र आपको मिल गए। ठीक है, यहाँ से दोनों सूत्र आ गए। इसका एक और मेथड दिखाते हैं आपको, ये वाला फार्मूला प्राप्त करने का है, ये वाला, इसको कैसे लाएंगे। ठीक है, तो इसको लाने के लिए जो त्रिभुज ओ पी क्यू है, त्रिभुज ओ पी क्यू में आप देखेंगे तो ओ पी का मान और पी क्यू का मान और ओ क्यू का मान कितना है, ओ क्यू का मान है बी ई है। ठीक है, यहाँ पर रखा गया ओ क्यू का मान क्या रखा गया है, बी ई रखा गया है। तो बी ई का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, वो समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना है, देखिए पी क्यू का मान बी और बी है, तो यहाँ बी और बी रखा गया। ओ पी का मान आप फिगर बी एच है, तो बी एच पीछे फिगर आप देखेंगे तो आपको सब मान मिलेगा, सबका मान रख के वर्क कर दिया गया, यहाँ से बी का मान निकाल लिया गया। ये मान कैसे आएगा, समीकरण 1 और 2 से आया, समीकरण 1 2 कैसे आया था ये आपको बताया गया। ठीक है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, आइए इसमें कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। इससे संबंधित एग्जाम्पल है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गास तथा नति कोण 60 अंश है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूर्ण तीव्रता बी पूछा हुआ है, बी एच दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ऊर्ध्वाधर घटक की तीव्रता का सूत्र होता है tan थीटा बराबर बी वी बटा बी एच। तो यहाँ से हमें वी और बी, पहले वी और बी निकाल लेंगे, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से बी बराबर होगा, इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा तो बी एच tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बी एच tan थीटा, तो बी और बी बराबर, इसका मान दिया है कितना 0.3, उसका मान tan थीटा का मतलब होता है कि tan 60 अंश, थीटा का मान दिया 60 अंश दिया, तो यहाँ पर tan थीटा की जगह 60 अंश रखेगा, tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, कड़ी में 3 का मान होता है 1.732, गुणा कर देंगे 0.5196 गॉस आ जाएगा। तो ये बी और वी का मान आ गया। चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता निकालनी है, तो बी ई बराबर क्या होता है, कड़ी में बी एच स्क्वायर प्लस बी और वी स्क्वायर, इसका मान क्या है 3.3 का स्क्वायर, और इसका मान अभी यहाँ पे रहा है तो इसका स्क्वायर। इन दोनों का सलूशन आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा बी ई बराबर 0.6 गॉस, आंसर आ गया आपका ये। ठीक है, ये संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला तथा नमन कोण 40 अंश है। ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वाधर घटक इसे मान पूछना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊर्ध्वाधर घटक किसे कहते हैं, बी और बी को कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, अर्थात इसमें
ये निकालना है, इसमें निकालना क्या है, बी और बी का मान निकालना है। दिया है थीटा वाला 45 डिग्री, बी एच का मान दिया हुआ है इतना, 36 घटक दिया हुआ है, ऊर्ध्वाधर घटक पूछ रहा है, तो tan नमन कोण ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात tan थीटा बराबर वी और बी अपान बी एच। तो यहाँ से tan थीटा का मान क्या होगा, 45 अंश बराबर वी और बी का मान निकालना है। इसका मान कितना दिया है, 0.5 × 10⁻⁴। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो बी और बी बराबर हो जाएगा, ये इसका मान 1 होता है तो 0.5 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला आंसर आ गया।